अफ्रीका के दिल में एक ऐसी जगह है जहां कुदरत का सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर रूप देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं कालाहारी रेगिस्तान की। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। और जब सूखा पड़ता है ना, तो ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। इस झुलसा देने वाली गर्मी में सांस लेना तक मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो इस तबाही को भी अपने फायदे में बदल लेता है। ये है कालाहारी का विशालकाय शेर। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरोज से। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर शेर। मतलब इस विशाल रेगिस्तान में इन्हीं का सिक्का चलता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर। इनके ऊपर कोई नहीं। कोई दूसरा शिकारी इनका मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता। इनका सबसे ताकतवर जो झुंड है वो है प्रिंसिपल प्राइड। इसकी कमान है 2 भाइयों लियो और लियोटो के हाथ में। लेकिन असली किंग तो एक ही है, लियो। इनका साम्राज्य नक्साई पैन कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, पूरे 8 वर्ग मील में फैला है। और इसकी हिफाजत करती हैं 2 ताकतवर शेरनियां, आला और जारा। और राजा लियो की बात करें तो उसका साइज, अरे बापरे, वजन है 200 किलोग्राम से भी ज्यादा। और गात सिर्फ वजन की नहीं है, नाक से लेके पूंछ तक इसकी लंबाई है पूरे 10 फुट। इसकी ताकत का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कालाहारी पर वो कहर टूटता है जो पिछले 50 सालों में नहीं टूटा, एक महासूखा। अब लड़ाई सिर्फ राज करने की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की है। और ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जहां बाकी जानवरों के लिए ये सूखा मौत का पैगाम है, वहीं इन शेरों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। कैसे? अरे भाई, जब हर तरफ पानी खत्म हो जाता है तो सारे जानवर पानी की तलाश में एक ही जगह बचे खुचे तालाबों पर जमा हो जाते हैं। शेरों के लिए तो ये किसी दावत से कम नहीं। और ये शेर सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका दिमाग, इनकी शिकार करने की अनोखी स्ट्रैटेजी। ये इतने शातिर हैं कि बड़े से बड़े जानवर, यहां तक के हाथियों पर भी हाथ साफ करने की हिम्मत रखते हैं। जरा इनकी स्ट्रैटेजी देखिए। 2 बहनें जारा और आयला एक हथिनी और उसके नन्हे बच्चे पर नजर रखती हैं। दिन में हमला करना तो नामुमकिन है, इसलिए वो इंतजार करती हैं घने अंधेरे का। और जैसे ही रात होती है वो अचानक हमला बोल देती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस भगदड़ में घबराई हुई माँ और बच्चा अलग हो जाते हैं। बस इन बहनों को इसी एक पल का इंतजार था। इससे साफ पता चलता है कि दिन और रात के शिकार में कितना बड़ा फर्क है। दिन के उजाले में शिकार करना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी है। शिकार आसानी से इन्हें देख सकता है और भाग सकता है। लेकिन रात होते ही पूरा खेल पलट जाता है। अंधेरा इनका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और इनकी चालाकी का एक और नमूना देखिए। एक शेरनी एक कुड्डू का शिकार करने के लिए घात लगाती है। वो जानती है कि जब कोई जानवर पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाता है तो वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। उसे आसपास का कुछ पता नहीं चलता। और बस ठीक उसी पल शेरनी हमला कर देती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूखा और भी भयानक रूप ले लेता है। और जो आखिरी तालाब बचा है वो अब सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग का मैदान बन चुका है। जरा हालात की गंभीरता को समझिए। अगस्त आ गया। 6 महीने से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तालाब का पानी सूखने लगा है। सितंबर आते आते जानवरों की भीड़ और तनाव दोनों बढ़ गए। अक्टूबर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और शिकार कमजोर पड़ने लगे। और नवंबर तक पानी पूरी तरह खत्म। अब वहां सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। अब इस एक तालाब पर एक साफ पावर स्ट्रक्चर बन गया था। सबसे ऊपर थे शेर, वो थे राजा। फिर थे हाथी, जो सूखे के तनाव में किसी को पास फटकने नहीं दे रहे थे। लकड़बग्घे बेचारे डर के मारे छिपे हुए थे। और चीतों को तो इस इलाके से पूरी तरह खदेड़ दिया गया था। और शेरों के इस राज का सबसे दर्दनाक असर पड़ा ईजिल नाम की एक माँ चीता और उसके 2 छोटे बच्चों पर। शेरों के खौफ से उन्हें तालाब और शिकार से इतना दूर जाना पड़ा कि वो बेचारे भुखमरी के कगार पर आ गए। लेकिन कहते ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। अब ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बचाने की, विरासत को आगे बढ़ाने की बन जाती है। और फिर वो उम्मीद हकीकत में बदल जाती है। इस मुश्किल वक्त के बीच शेरनी आला 2 नन्हे शावकों को जन्म देती है। रेगिस्तान के 2 नए राजा आ चुके हैं।
ये न सिर्फ उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे बल्कि झुंड में आला और ज़ारा की जगह को और भी मजबूत कर देंगे। पर यह खुशी भी एक कड़वी सच्चाई के साथ आती है। ये नई जिंदगियां बहुत नाजुक हैं। रेगिस्तान का नियम बहुत कठोर है। यहाँ पैदा होने वाले 5 शावकों में से सिर्फ एक ही बड़ा होने तक जिंदा रह पाता है। और फिर महीनों के लंबे मुश्किल इंतजार के बाद आखिरकार वो होता है जिसका सबको इंतजार था। आसमान से राहत बरसती है, बारिश की बूंदें सूखी धरती में नई जान फूंक देती हैं और देखते ही देखते रेगिस्तान एक बार फिर जन्नत में बदल जाता है। तो इन रेगिस्तानी शेरों ने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त समझदारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ इतिहास के सबसे भयानक सूखे को झेला बल्कि उस तबाही में भी अपने लिए नए मौके ढूंढ निकाले। इनकी हिम्मत और जीने की ललक सच में कमाल की है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि ये रेगिस्तान लगातार बदल रहा है, तो क्या इन राजाओं का राज यहाँ हमेशा कायम रहेगा?